रामपुर के मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार निवासी सेना के जवान मुकेश बाबू की शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सांस लेने में दिक्कत होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद से परिवार में कोहराम मचा है। परिजन और रिश्तेदार पैतृक गांव रामपुर के टांडा बादली पहुंचकर शव आने का इंतजार कर रहे हैं। मूल रूप से रामपुर के गांव टांडा बादली के रहने वाले मुकेश बाबू भारतीय थल सेना में आर्टिलरी डिपार्टमेंट में बीएचएम पद पर थे। परिजनों ने बताया कि चीन से तनाव के बाद से मुकेश बाबू की तैनाती अरुणाचल प्रदेश के भांगोचूना सेक्टर में ऊंचाई वाले इलाके पॉइंट 4310 पर की गई थी। शनिवार तड़के उनके बटालियन से कॉल करके बताया गया कि मुकेश बाबू की मौत हो गई है। मौत का समाचार सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। मेरे पापा 185 लाइट रेजिमेंट से थे, जिन उनका बेस आसाम में था, तेजपुर सेक्टर में। जब चीन में विवाद हुआ तो पूरा बेस उनका भांगोचूना सेक्टर पहुंचा दिया गया। वहीं तैनात थे मेरे पापा। वहाँ तैनात थे, चीन 100 मीटर दूरी थे चीन बॉर्डर से। वहीं मेरे पापा तैनात हो गए, ड्यूटी कर रहे थे, जो कि आज सुबह पता चला किसी वजह से। वजह क्लियर नहीं करी गई किस वजह से क्या हुआ है। जब फ़ोन आया सुबह शाम 7:30 बजे शहीद हो गए थे मेरे पापा। जब सुबह पता चला तो परिवार में कोहराम मच गया हुआ है। मैं अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था अपने पापा को। मेरे पापा मुझे भी फ़ौजी बनाना चाहते हैं, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ फ़ौजी बनने की। मेरी क्या बोलते हैं सितंबर में भर्ती है, मैं देखूँगा और मैं भी फ़ौजी बनूँगा। अच्छा, कितनी बड़ी क्षति आप पापा के जाने के बाद देखते हैं परिवार में? मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे पापा मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी चीज़ थे। वही एक सबसे बड़े थे घर में, जिनके लिए सब अब हमारे लिए कुछ नहीं रहा। सब वही थे सब कुछ मेरे लिए। जी, तो अब जिस तरीके से पापा शहीद हुए हैं और देश के नाम जो हैं वो कुर्बान हुए हैं, तो किस तरीके से जो है परिवार उन्हें याद किया करेगा? अब हर बात पे जब शहीद हो गया बंदा तो उसे याद तो किया जाएगा। हर काम याद तो यादों की तरह है, हर बात पे याद आएगी। जब कोई परेशानी पड़ेगी तब याद आएगी पापा की। पापा तो याद किए जाएंगे हर पल। मृतक जवान की बेटी दीक्षा के अनुसार आज सुबह उसके पिता की शहादत के बारे में सूचना मिली, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। बेटी के अनुसार उसके पिता उसे भी फौजी बनाना चाहते थे। अभी तो कुछ कहा नहीं आ सकता कि क्या हुआ था वहाँ पर, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि कुछ वहाँ पे मुठभेड़ वगैरह हुई है, उसी में ही शहीद हुए हैं। अच्छा, कितना प्राउड करते थे अपने पापा पे? बहुत ज़्यादा। क्या उनके जाने के बाद आपने खोया? जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो सपने थे सब खो ही दिए। पापा को लगता था कि मेरी जॉब लगेगी, मतलब पापा मेरी जॉब लगवाते, तभी उन्होंने कहा था पहले मैं जॉब लगवाऊंगा तभी मैं इसकी शादी करूंगा। अब पता नहीं क्या होगा। तो मतलब जब पापा यहाँ आते थे तो किस तरह की खुशियाँ आपको? पापा आते थे तो मतलब यही, जब पापा को मतलब पता चलता था कि पापा छुट्टी आ रहे हैं, इस दिन पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि पापा अब आने वाले हैं। वेट करते थे हम लोग रातों भर कि हाँ पहुंच चुके होंगे। पापा फ़ोन करते थे कि अभी मैं वहाँ पर पहुंच गया हूँ, इतने बजे तक पहुंच जाऊँगा। रात भर हम लोग वेट करते थे, पापा आ जाते थे, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी। अब ऐसा कुछ मतलब उम्मीद क्या, जो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि पापा तो अच्छे खासे थे। कितनी साल की जॉब पापा कर चुके थे? पापा शायद से 21 साल हो गए, 24 साल हो गए। कब रिटायर हो गए? इसी दिसंबर। अच्छा, रिटायरमेंट था। हाँ। तो अब किस तरीके से आप देखते हैं कि पापा का शरीर कब लाया जाएगा यहाँ? ये कहा जा रहा है कि ऐसे परसों तक आ जाएंगे पापा, सुबह तक। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार भांगोचूना सेक्टर पॉइंट 4310 बहुत ऊंचाई पर है। वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। संभव है कि ऑक्सीजन की कमी होने पर मुकेश को सांस लेने में दिक्कत हुई हो और उसी से उसकी मौत हो गई हो। ये भी बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद शव मुरादाबाद लाया जाएगा। रविवार देर शाम या सोमवार तक शव घर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। पंजाब केसरी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।